हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हो भाई? बढ़िया हो? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? बिल्कुल अच्छी चल रही है, चलनी भी चाहिए, जबरदस्त चलनी चाहिए, जोरदार चलनी चाहिए, खतरनाक चलनी चाहिए, धुएंधार चलनी चाहिए, क्योंकि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल है या आसान है, ठान लिया तो ठान लिया है कि सरकारी नौकरी लानी है, ठान लिया है परीक्षा जो भी होगी जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बिल्कुल पशु परिचय की इस भर्ती परीक्षा में उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित आपको पशुपालन जो है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो पार्ट बी 30% का 45 नंबर का जो पोर्शन है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें टॉपिक दे रखा है पशु परिचय में गाय की नस्लें, भैंस की नस्लें, यानी कि पशुओं की नस्लें जी। तो उसमें गाय की जो नस्लें हैं उसका मैं आपको पर्टिकुलर रोज एक वीडियो दे रहा हूं, जिसमें पहले मैंने गिर गाय के बारे में पूरा बताया था फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में आपको जो मैंने जो है साहिवाल का बताया था, है ना, देखा होगा आपने। और थर्ड जो है अभी आज आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं थार पारकर, एक नस्ल है जो जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में बहुत अधिक पाई जाती है, उस पर चर्चा करने वाले, डिस्कशन करने वाले। सर ये नस्लें याद कैसे होगी, इतनी सारी नस्लें कैसे होगी? ये 1 बाय 1 होगी, ठीक है। अचानक से अपन यूँ नहीं है कि एक ही वीडियो मैंने आपको 10-15 नस्लें करा दूँ, शॉर्ट में बता दूँ, तो वो थोड़ा टफ होगा, वो जीके टाइप हो जाएगा, पशु संपदा हो जाएगा। पशुपालन में आपको पर्टिकुलर उसके सारे पॉइंट्स, कितना दूध देती है, कहाँ से है, उसका वितरण स्थान क्या है, उत्पत्ति स्थान क्या है, और उसके बारे में कुछ खास लक्षण है, ये सब याद करने पड़ेंगे। तो लेट बी स्टार्ट द कैटल ब्रीड ऑफ थार पारकर नस्ल जो है कहाँ की है। सबसे पहले ये कहाँ की नस्ल है, तो आपको इसके अंदर एक शब्द दिख रहा होगा, है ना, इसके अंदर आपको एक शब्द दिख रहा होगा, देखो पाक दिख रहा है। सर ये पाकिस्तान से गाय है कितनी, है ना, ये पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान से गाय है कितनी? बिल्कुल, ये देखिए, ये है थार पारकर गाय, ये है यहाँ पर थार पारकर गाय है। इस फोटो से क्या फायदा होता है? फोटो से आपको ये फायदा होगा कि इसका जो है कलर है या इसका जो लक्षण है वो थोड़ा इजी दिखने लग जाता है ना। फोटो से ये फायदा रहेगा कि इसका पर्टिकुलर कलर क्या है, इसका कोई लक्षण है वो आपको पता चलेगा। तो कलर आप देख के बताओ इसका क्या है। तो कलर ये सफेद है ना, सफेद है, लेकिन प्योर सफेद नहीं। यदि आप इसको ढंग से देखेंगे तो यहाँ देखो हल्का सा कालापन है ना, पीठ पर थोड़ा थोड़ा, यहाँ नहीं है, ये वाइट है, यहाँ वाइट है। इसके ये जो बैक एरिया है इस पर ब्लैक धारियां टाइप दिखेगी, हल्की हल्की दिखती है, जो आपको अभी फोटो से ऑब्जर्व नहीं होगी लेकिन रियलिस्टिक है। तो यहाँ पर ये जो थार पारकर है, पहले नाम भी लिख देते हैं, ये थार पार करके आई है ना। इसमें क्या होता है, इसका रंग कैसा है? सफेद, सफेद में काली धारियां, जो धारियां बहुत हल्की होने से इसका कलर जो है वो बन जाता है स्लेटी या ग्रे बोल सकते हैं। ग्रे कलर होता है ना, जिसको हिंदी में धूसर भी बोला जाता है। ये ऑप्शन हो सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट तो एचएफ हो जाती है। ये स्लेटी कलर है, धूसर कलर है, स्मोकी कलर, धुआं होता ना, धुआं, बस ये धुएं जैसा रंग होता है, ठीक है, ओके। और इसमें कुछ खास बातें, इसके अंदर जो है पूंछ देखो ना बड़ी ना छोटी होती है। ये पूंछ यहाँ पे फैटलॉक जॉइंट तक होती है, यानी मध्यम प्रकार की पूंछ होती है, इसकी लंबी नहीं होती, ये मध्यम पूंछ होती है, ठीक है। और इसके अंदर कोई खास बात है, दूध इसका अच्छा खासा दूध होता है, 1600 से 2000 या 2200 लीटर प्रति ब्यात इसका दूध होता है, यानी अच्छा खासा दूध होता है। एक मतलब कह सकते हैं 10 महीने के अंदर 1600 से 2200 लीटर। सर ब्यात का क्या मतलब है? गायों के अंदर, भैंसों के अंदर जो है दूध 10 महीने की एक जो है पीरियड्स के अंदर निकाल जाता है। 10 महीने में जितना दूध ये गाय देगी उसको बोला जाता है लैक्टेशन पीरियड, दुग्ध अवधि। वो दुग्ध अवधि जो है एक ब्यात में 10 महीने में है 1600 से 2200 लीटर है। सर ये 1600 से 2200 ऑथेंटिक क्या है? मैंने आपको कल के वीडियो में शायद बताया था, नहीं उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल पर बताया था, यहाँ नहीं बताया होगा। तो ये जो भी मैं डेटा ला रहा हूं वो सारे डेटा कहाँ के? वो 12th की राजस्थान बोर्ड की एग्रीकल्चर बुक यानी सरकारी किताब से है, जो आपत्ति के लिए भी मान्य होती है। कल को यदि आपने जो पढ़ा और कहीं वहां कुछ और आया तो आप उसको अपने फेवर के लिए, है ना, बुक का एक प्रतिलिपि दे सकते हैं। और आपको पता होगा एनसीईआरटी या आरबीएसई या किसी भी बोर्ड की सरकारी किताब को ही उसमें लिया जाता है, ऐसे नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ये वाला हो गया, यहाँ पर थार पारकर है। और कुछ इसमें गले में कंबल, ये गल कंबल है, इसका लटका हुआ रहता है, तो ये जो है ये क्या कहलाता है? गल कंबल।
ये गल कंबल साहिवाल में भी मोटा था, ये गल कंबल थार पारकर में भी क्या होता है, मोटा होता है। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे सर, ये बिंदु तो है ना किताबों में मिल जाते हैं, आपने भी लिख दिए धड़ाधड़। याद करने का तरीका बताओ कि इसे कैसे याद करेंगे, है ना। सुनो याद करा दूं। हाँ, तो थार कहां पर है, थार रेगिस्तान आपको पूछे कहां पर है, सर थार रेगिस्तान तो जैसलमेर है, ये जो है ना इधर जो है इसमें है, ठीक है। तो पाकिस्तान जैसलमेर ये जो एरिया है, इधर जो रेगिस्तान है वो थार है, जहाँ सम के दौरे और ये सब है ना, जहाँ सैलानी घूमने जाते हैं, विजिटर जाते हैं, है ना। अपन भी कई बार जैसे दौरों पे जाना चाहे तो वो दौरे जो है मतलब डेजर्ट के सैंड ड्यून्स टीले बोलते हैं, ठीक है। तो वो थार को पार करके आई, कौन, थार पार कर, सब देखो, थार को पार करके आई, थार को पार करके आई। तो थार कहां पर है, जैसलमेर साइड में, जैसलमेर पाकिस्तान वहां की है, तो ये पाकिस्तान की नस्ल है ना, ठीक है। और पाकिस्तान से जब ये नस्ल आई, पाकिस्तान से ये जब नस्ल आई, ठीक है, तो दिन में तो आ नहीं सकती क्योंकि वहां पर जो है बॉर्डर को पार ऐसे कैसे करेगी कोई, है ना। तो बॉर्डर को पार करके नहीं आ पा रही है, तो गले में कंबल लाई रात को सर्दी में, तो गले में भारी कंबल लेके थार को पार करके आई। तो गले में गल कंबल है, इसके विकसित होता है, ठीक है। ये एक द्विकाजी नस्ल है। अब द्विकाजी में देखो इसका दो रीजन है, पशुपालन विभाग तो इसको दुधारू मानता है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर की बुक इसे द्विकाजी मानती है। तो कैसे टिक करे सर, एग्रीकल्चर बुक से होगा क्योंकि सरकारी किताब है, ठीक है। हाँ, विभाग तो पब्लिकेशंस की बुक पे चलाता है, तो इसको क्या मानेंगे आप, द्विकाजी नस्ल। ये यदि आपको ऑथेंटिक चाहिए तो ये आपको 12th एग्रीकल्चर साइंस बुक में मिल जाएगा। एग्रीकल्चर साइंस बुक है, उसका लेसन नंबर 13 है, लेसन नंबर 13 है, कुछ पेज नंबर 196 पेज नंबर 197 कुछ है, उस पर है ना। कल मैंने बताया भी था 197 पर है। आप इसके अलावा उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल पर विजिट कर सकते हैं, उधर भी क्लासेज होती है परिचय की, तो उसमें भी मैंने बताया है, ठीक है। हाँ, तो 12th एग्रीकल्चर की साइंस की बुक है, उसके अंदर, ठीक है, ये जो लेसन है, अध्याय है, पाठ है, उस लेसन नंबर 13 में पेज नंबर 197 पे दिया हुआ है। इतनी ऑथेंटिसिटी आपको बताऊंगा कि ये कहां पर है, ठीक है सर। मान लिया ये है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रदेश यानी राज्य के थार पारकर जिले में है। पाकिस्तान एक देश है, हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर एक राज्य है, सिंध राज्य, है ना, जिसे प्रदेश बोलते हैं वहां पर। उस सिंध राज्य प्रदेश के अंदर एक जिला है, जैसे जोधपुर जिला है, नागौर जिला है, तो नागौर में नागौरी नस्ल है, मेवात में मेवाती नस्ल है, हरियाणा में हरियाणवी नस्ल है। वैसे ही थार पारकर एक जिला है, उस थार पारकर जिले के अंदर ये नस्ल आई जाती है। इसके अंदर भी एक क्षेत्र है, मीठी क्षेत्र, वहां से इसको माना जाता है, ये उत्पन्न मान जाती है। फिर अब थार पारकर, तो आपके दिमाग में एक लाइन बन गई, थार यानी कहां, जैसलमेर, ठीक है। तो ये जैसलमेर में पाकिस्तान से बॉर्डर से पार करके आई, ठीक है। अब आप देखो, जब ये थार को पार करके आई, नाम क्या, थार पार कर, थार को पार करके गले में कंबल लेके आई, ठीक है। तो पहले जैसलमेर में एंटर हुई। अब जैसलमेर से दो रास्ते जाते, एक जोधपुर का भी जाता है और एक बाड़मेर का भी जाता है। बाड़मेर उधर भारतमाला से होते हुए बाड़मेर भी जाते हैं। तो ये पशु है ना इधर ज्यादा पाए। जोधपुर वालों ने भी जैसलमेर से ये थार पार कर गाय मंगाई, बाड़मेर मंगाई, ठीक है। पहले क्या पशु है ना भाई, गाड़ियां नहीं होती थी, तो पशुओं को व्यक्ति लेके आते थे, 50, 100, 150 किलोमीटर रेंज में वो वितरित हो जाते हैं। तो ये जो नस्ल है, जयपुर है, अलवर है, या पाली है, या कोटा बूंदी, उधर नहीं फैल पाई क्योंकि इतना दूर पशुओं को लाना टफ था। आजकल तो गाड़ियों में भर भर के लिए आते हैं, लेकिन पहले ये तो वितरण एरिया वैसे बन गया कि यहाँ पशु घनत्व बढ़ गया। तो थार रेगिस्तान जैसलमेर में, तो जैसलमेर में है, जैसलमेर से बाड़मेर जा सकते हैं, जोधपुर आ सकते हैं। ये इसका क्या हो गया, उत्पत्ति स्थान और वितरण स्थान याद हो गया। तो उत्पत्ति कहां हुई है, पाकिस्तान में। कैसे पता चलेगा, वर्ड खुद कह रहा है, पाक, थार पार कर, देखो वर्ड खुद कह रहा है, ये रहा थार पार कर, इसमें वर्ड कर देखो पाक। वैसे मैं आपको पाकिस्तान की तीनों नस्लें याद करा देता हूं। राजस्थान में ये नस्ल जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर पाई जाती है। ये गुजरात के कुछ कच्छ के रण क्षेत्र में भी, कच्छ में भी क्या है ना, रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान से ये भी है।
ये कैसी है, कलर बताया था मैं, सफेद से ग्रे, दूसर है स्लेटी रंग की होती है और पीठ पर इस पे काले रंग की धारियां होती है। ठीक है, तो पाकिस्तान में कल एक मैंने आपको बताई थी इसी चैनल पर साहिवाल गाय है। ठीक है, आज बता रहा हूं आपको कौन सी थार पारकर है, एक और होती है रेड सिंधी। 3 पाकिस्तान की। कभी आपको पूछे कि पाकिस्तान की नस्लें बताओ, कभी आपको बोले कि साहब पाकिस्तान की नस्लें कौन कौन सी है, तो पाकिस्तान की नस्लें हैं 3। ठीक है, पाकिस्तान की नस्लें आपको पूछे तो थार पारकर है, इसमें तो वर्ड खुद ही कह रहा है थार को पार करके आई, थार को पार करके आई। ठीक है, दूसरी यहां पर एक आती और ये ग्रे सिंधी है, इसका रेड सिंधी भी नाम होता दूसरा। ये ग्रे कलर की है, अरे ये कैसी है ग्रे कलर की, ग्रे सिंधी है रेड सिंधी है। थार पारकर जो है वो ग्रे कलर की है, इसलिए इसका नाम ग्रे सिंधी थारी ये भी पड़ता है, ये रेड सिंधी है। और नंबर 3 पर जो है, नंबर 3 पर है, ठीक है, तरसो साहिवाल मोंटेगोमरी, कल मैंने बताया था सहवाग मोंटो को मारता है। ठीक है, ये है। अब कैसे याद करेंगे, तो पाकिस्तान गायों के लिए अभी गाय नहीं है, तो इसका बना लो टी, इसका बना लो आर, इसका बना लो एस, है ना। तो तरसो गायें तो इधर आ गई, तो पाकिस्तान तुम तरसो। ये पाकिस्तान की नस्लें हैं गायों की, पाकिस्तान की गायों की नस्लें, की गायों की नस्लें, ये ज्यादा बेटर है, नहीं तो पाकिस्तान की नस्लें क्या होता है। ठीक है, पाकिस्तान की गायों की नस्लें हैं जो इधर आ गई है, तो पाकिस्तान वाले तरस नहीं गया हमारी गायें तो सारी इंडिया चली गई है, तो पाकिस्तान वाले तुम तरसो, गाय तो इधर आ गई है। टी से थार को पार करके आई, आर से रेड सिंधी और एस से साहिवाल। साहिवाल कहाँ की है, मोंटेगोमरी की है। रेड सिंधी कराची की है। और ये जो थार पारकर, ये थार पारकर एक सिंध के अंदर जिला है, वहां की है। क्या आपको पाकिस्तान की तीनों नस्लें याद हो गई? कभी पूछिए पाकिस्तान की नस्लें कौन कौन सी है, तो पाकिस्तान गायों के लिए तरसो, टी से थार पारकर, आर से रेड सिंधी, राठी मत कर देना। ठीक है, एस से साहिवाल। साहिवाल मोंटेगोमरी से हैं, है ना, कल बताया था मैंने। साहिवाल कहां से हैं, मोंटेगोमरी से हैं। साहिवाल मोंटेगोमरी से हैं। रेड सिंधी कराची से हैं। रेड सिंधी आपके कहां से हैं, कराची से है, ये कराची से है। ठीक है, और ये तो अभी मैंने बताया थार पारकर जिला है। ओके है भाई। कभी पूछे पाकिस्तान से कौन सी गाय है, तो इन तीनों में से एक टिक कर देना, तरसो गाय। जैसे आपको बोला कि साहब निम्न में से पाकिस्तान की गाय है, और आपको ऑप्शन दिया गिर, आपको ऑप्शन दिया हरियाणा, आपको ऑप्शन दिया नागौरी, आपको ऑप्शन दिया रेड सिंधी, तो सिंधी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके अन्य नाम। इसके अन्य नाम जो है, अब नोट्स देखो कितने तरीके से मेंटेन किए हुए, हर चीज को मैंने पूरा अच्छे से ठोक बजाकर 12th की 11th की सरकारी किताबों से मैच करके लिखा। और ये नोट्स आज नहीं बने, ये पिछले हम 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं रातों रात किताब छाप दी, ये काफी समय से चल रहा है। ठीक है, इसको थार पार करे तो थारी गाय है, कि साहब गाय की नहीं है कि थारी है, गाय की है थारी है। ठीक है, एक ग्रे सिंधी भी ग्रे कलर की है और सिंध साई है भाई, 2 सिंधी, सिंध से 2 निकली, लाल वाली लाल सिंधी, लाल वाली लाल सिंधी, और ग्रे वाली ग्रे सिंधी। ग्रे सिंधी कौन सी है, थार पारकर है। और लाल सिंधी का कोई नाम पड़ा नहीं, हालांकि उसका नाम भी है, लाल सिंधी को भी माही कहते हैं, लाल सिंधी को कराची नस्ल बोलते हैं, है ना, तो वो अलग है। इनका शरीर कैसा है, मध्यम है, ज्यादा बड़ी छोटी नहीं होती। ललाट इसका चौड़ा, कान लंबे और सींग मध्यम होते हैं। तो जो खास पॉइंट है वो यही है। ठीक है, थारी ग्रे सिंधी, बाकी ललाट कोई विशेष नहीं है, यूं तो है ना, चौड़ा है, कान भी नहीं पूछते हैं कोई विशेष है। इसमें हम्प, है ना, थुई विकसित होती है, और गले में कंबल सुविकसित और मोटा होता है। गले में कंबल, एक बात बताओ भाई, ठीक है, गले में कंबल तो लाना पड़ेगा ना, क्योंकि थार में सर्दी बहुत पड़ती है। यदि कोई जैसलमेर कभी गया हो, ठीक है, या कोई था रेगिस्तान से बिलोंग करते किसी गांव है, ठीक है, तो कितनी सर्दी पड़ती है बताओ, तगड़ी पड़ती है ना, क्योंकि रेत जो है वो बहुत अच्छा अवशोषक भी है, उत्सर्जक भी है, बहुत जल्दी गर्म भी होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। तो थार में यदि कभी आप सम दौरे घूमने गए, बहुत भयंकर ठंड पड़ती है, जबरदस्त ठंड पड़ती है। तो अब ठंड में कोई आएगी तो गले में कंबल तो लाना पड़ेगा। ठीक है, तो और इनके थुई विकसित होती है। इसमें दूध 1600 से 2200, इसके लिए मैं आपको अलग से पूरी ट्रिक बताऊंगा। और किसी को डाउट है कि सर ये दूध आप कहां से ला रहे हो, तो मैं बता देता हूं, ये सरकारी किताब से है बेटा, गवर्नमेंट बुक से है,
सरकारी बुक है 12th एग्रीकल्चर की RBSE, ठीक है। यहाँ से मैं अपने मन से नहीं लिखता हूँ, नहीं मैं कहता हूँ मेरी किताब है तो मैंने कोई स्पेशल डेटा कहीं से तैयार किया, नहीं। आपका वो कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, भाई विद्यार्थी का है, विद्यार्थी के लिए हम तो एक माध्यम बन रहे हैं जी याद कराने का। आपका ये सब्जेक्ट, आपकी नौकरी है, बस ये है याद हम कराएंगे, बाकी डेटा निश्चित रहे मेरा भी नहीं होगा, है ना, किसी पब्लिकेशन का नहीं होगा। डेटा होगा 12th की 11वीं की किताबों का, सरकारी किताबों का, जिसे राजस्थान बोर्ड मान्यता देता है। NCERT में एक चैप्टर है, तो कोशिश करूंगा उसके भी डेटा उठा के लाऊं, ठीक है। भार याद नहीं करना है, कल ही बताया था मैंने, नर का भार होता है वो 500 के आसपास और मादा का भार 400 के आसपास, ठीक है। इजी है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो फटाफट, समय नहीं दूंगा। हाँ, कमेंट थोड़े कम देखूंगा क्योंकि मेरे को कंटेंट देना, कमेंट पे फोकस नहीं करेंगे, बट ठीक है, अच्छे कमेंट के लिए धन्यवाद। चले आगे चले, पॉइंट कनेक्टेड हो रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं है नस्लें बहुत भारी है और भारी है तो है इजी बनाना पड़ेगा। कोई गौरव और पशुपालन बहुत भारी है तो क्या करें, है ना, क्या करें, याद ही कर सकते हैं। किसी भी चुनौती से डरने की जगह उससे लड़ा जाए, उस पर काम करा जाए, उस पर शालीनता से, उस पर IQ से, उस पर दिमाग से, उस पर ट्रिक टेक्निक से काम करे तो विश्वास मानो पशुपालन बहुत ईजी है। हाँ, और ये लो फिर भी नहीं है तो आपके सामने मैंने खजाना खोल दिया है और ये है सबसे सुपर काम जो आपको सुपर तरीके से याद कराएगा। अब अगले 5 मिनट तक अच्छे से देखना। अच्छा ये ऐसे हैं, मतलब इस प्रकार से दिमाग लगाना, आपको याद होने वाला है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या आपको इसके अंदर पाक दिख रहा है क्या? ये देखो पाक, वैसे मैंने करा दिया है पाक। तो थार को पार करके आई पाकिस्तान की नस्ल है थार पारकर। वापस बोले, थार को पार करके आई, थार को पार करके आई पाकिस्तान से। कहां आई? जैसलमेर। जैसलमेर से किधर चली गई? बाड़मेर। और किधर चली गई? जोधपुर। बस इधर है। सर थार पार कर कोटा में नहीं है क्या? बूंदी में नहीं है क्या? है ना, लेकिन जहां ज्यादा होते हैं उनको वितरण स्थल बोलते हैं, है ना। वितरण स्थल का मतलब अच्छे खासे पशु होने चाहिए। तो पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है, थुई और कंबल थोड़ा विकसित होता है। तो थार को पार करके आता है, सर्दी जाती है तो गले में कंबल लेके आता है, ठीक है। पाकिस्तान का थार पारकर जिला है, सिंध प्रदेश है। पाकिस्तान देश के सिंध राज्य के थार पारकर जिले के मीठी क्षेत्र से ये गाय उत्पन्न हुई है। इसका उत्पन्न स्थान बताते हैं, ठीक है। राजस्थान में ये जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। अब सुनो कि कहां से आई है, थार को पार करके पाकिस्तान से आई है। जैसलमेर में थोड़े पशु रुके, थोड़े बाड़मेर चले गए, थोड़े जैसलमेर चले गए। नाम क्या है? थार से थारी के साथ गाय की रही है, थारी ऐसा थे ले जाओ, ठीक है। ग्रे है इसलिए ग्रे से सिंध से आई, सिंध से 2 गाय, एक लाल कलर की आई लाल सिंधी, ग्रे कलर की ग्रे सिंधी। मतलब आपको लग रहा होगा एक बार एक ही वीडियो में मैं 4 से 5 बार आपका रिवीजन करा दूंगा। तो अब बताओ कैसे याद नहीं होगा। उसके बाद है दूध 1600 से 2200। तो वेट करें, जब आप कम से कम 5, 7, 8, 10 गाय पढ़ लेंगे ना तो एक जबरदस्त ट्रिक है मेरे पास, नाम मेरा हरियाणवी गीता, जर्सी पहनने हाई फाई। सर ये क्या एक ट्रिक है? जब आप गायों की पूरी नस्लें 8-10 नस्लें पढ़ लेंगे तो मैं इनकी ट्रिक बता दूंगा। अभी आपने सिर्फ मात्र गिर पढ़ी है, एक दिन साहिवाल, आज तीसरी गाय पढ़ रहे हैं, तो 5-7 गाय पढ़ लो। उसके बाद आपको मैं इसके सारे दूध की मात्रा बता दूंगा। भार है, नर है 500, मादा 400, 400-500 रहता है। शरीर इसका मध्यम है, ज्यादा हाईपाई शरीर नहीं है, मीडियम बॉडी रहती है, ठीक है। ललाट चौड़ा रहता है, सींग इसके लंबे रहते हैं, है ना। द्विकाजी नस्ल है, द्विकाजी नस्ल है। सर ये द्विकाजी दूधारू इनको याद कराओ ना, बिल्कुल इनका सेशन भी लाऊंगा, है ना, एकदम परफेक्ट, एक लंबा सेशन जिसके अंदर याद कराएंगे इसको, ठीक है। ये अब गुजरात के कच्छ में, क्योंकि ये कहाँ की है? थार की है, रेगिस्तान की है, कच्छ में भी रेगिस्तान है। कलर कैसा है? तो थार पार करके आई तो लाल पीली काली नहीं आई है, ये कैसे सफेद थी, लेकिन कुछ पीठ पर थोड़ा धूप से सनबर्न हो गया, है ना, तो गोरी काली पड़ गई, तो थोड़ी पीठ काली पड़ गई, बाकी तो गाय ठीक थी, ठीक है। अब बताओ क्या ऑलमोस्ट सारे बिंदु मैंने आपको लिखित में दिए? हाँ, इनका फ्लो चार्ट दिया, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो क्योंकि भविष्य में यही आपको याद करने में हेल्प करेगा।
पूरा नहीं याद कर सकते, आपको स्क्रीनशॉट है उसी से सहायता मिलेगी। और ये जो मैटर है ये हर एक के पास नहीं होता, इससे तैयार करने में हमें काफ़ी समय लगा। मतलब ये मान के चलो 4 से 5 साल पहले हमने इसको तैयार किया था। हर साल अपडेट कर रहे हैं हमारे जेट के कोर्सेज में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कोर्सेज में, एल मतलब कृषि की एग्रीकल्चर की ब्रांच हमने उत्कर्ष में 6 से 7 साल पहले ही खोल दी थी। और अभी 3-4 साल से तो ऑनलाइन ऑफलाइन दुनिया भर के बैचेज होने से हमारा मैटर ऑटोमेटिक बहुत हाई क्लास चला गया। आपको पता उत्कर्ष का एग्रीकल्चर चैनल भी है जिसमें लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख सब्सक्राइबर है और निरंतर कक्षाएं होती है रोज। अभी भी हो रही है, पशु परिचर भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, वहाँ भी हो रही है। तो आप यहाँ भी देखें, वहाँ भी देखें और पशु परिचर में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करें। अब सर याद तो हो गया, लेकिन याद का पैमाना क्या, कैसे माने याद, क्या आप पूरे बोल सकते नहीं? क्वेश्चन लेट बी इंट्रोड्यूस, 30 सेकंड दूंगा आपको प्रत्येक क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, हाँ पहले ये भी सूचना है, पशु परिचर का कोर्स कोई के सर यूट्यूब से नहीं, मुझे तो ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ना है। तो ऑफलाइन जयपुर और जोधपुर दोनों जगह है ना, अभी 16 अक्टूबर से, मतलब कि सोमवार से, आज बुधवार गुरुवार है ना, हाँ गुरुवार है, तो ये सोमवार से आपके मतलब कि शुक्र शनि रवि और सोम 3 दिन बाद ये आपके जो है 16 अक्टूबर से आपका बैच चालू होगा। उसी बैच को ऑनलाइन भी दिखाया जाएगा जिसकी रेट आपके 2500 है, मतलब कि ये आपके 16 अक्टूबर तक ही है, ये वैसे आपको पता भी होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आप ही करेंगे, फटाफट करेंगे, क्विक करेंगे, फटाफट उत्तर दो। जोधपुर जैसलमेर किन का वितरण क्षेत्र है? कौन सी गाय जोधपुर जैसलमेर में है? कांकरेज सांचौर में होती है। थार पार कर बिल्कुल ये पाकिस्तान से आई है, जैसलमेर बॉर्डर के पास में काफी गाय रुक गई, कुछ जोधपुर चली गई, कुछ जैसलमेर चली गई है। राठी बीकानेर की है, खिलारी साउथ इंडिया की है। थार पार कर गाय का उत्पत्ति स्थान का है, थार को पार करके आई। नहीं कुछ याद हो तो इसके अंदर पाक शब्द, ये देखो पाक है ना, पाक पाकिस्तान, पाकिस्तान की नस्लें कौन सी हैं? यदि पाक बोले तो पाक वालों तुम गायों के लिए तरसो, सारी गायें इधर आ गई। थार पारकर, रेड सिंधी, साहिवाल, तो ये पाकिस्तान का सिंध प्रदेश है। काठियावाड़ से कौन थी? गिरबाई काठियावाड़ी। मोंटेगोमरी से कौन थी? साहिवाल। ऐसे अब आप जब पूरा पशुपालन में से पढ़ लेंगे तो ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन का आप पोस्टमार्टम करने में रेडी हो जाएंगे। ये गाय यहाँ की, ये गाय यहाँ की, ये गाय यहाँ की, ऐसे। लेकिन समय थोड़ा टफ है, थोड़ा लगेगा, लेकिन जब याद होगा तो आनंद आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गाय को थारी या ग्रे सिंधी कहते हैं? थारी से वर्ड मिला लो, ग्रे सिंधी। जो लाल सिंधी है वो तो कराची की है, ग्रे कौन सी है? थार पारकर है, तो ये थार पारकर थारी गाय है सा। नेक्स्ट आपके जो है, गल कंबल सुविकसित किस्म होता है, तो आप खुद बताओ। जब कोई ठंड में आएगा तो गले में कंबल लाएगा ना भाई। अभी अपने गले में कंबल नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ठंड नहीं है। और यही भाई साहब कड़ाकेदार ठंड पड़े ना अच्छे अच्छे गले में, तो थार को पार करके आई तो बेचारी ठंड में आई है ना, तो यहाँ पर गले में कंबल लाई है, थार को पार करके आई है। हालांकि साहिवाल राठी में भी होता है, लेकिन इसमें सर्वाधिक विकसित होता है, इसमें ठीक ठाक होता है। तो यदि तीनों ऑप्शन में है, थार पारकर में भयंकर मोटा है, साहिवाल में भी है, और इन दोनों का राठी है, उनमें भी होता है। कल राठी गाय भी आने वाली है। ठीक है, 1600 से 2200 दूध किसमें होता है बताओ? सर ये इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा 5-7 दिन, क्योंकि देखो जब मैं कुछ गायें पढ़ा दूं तो याद करो ना। अभी मैं आपको नाम बताऊं ही नहीं और गायों के दूध बताऊं, तो पहले नाम सीख लो, फिर आप निश्चित तरह एक सेशन लाएंगे, लंबा सेशन, जिसमें सभी गायें शॉर्ट में पढ़ा दूंगा। एक लंबा सेशन लाऊंगा, ठीक है। तो ये आपके कौन सा है? यहाँ पर थार पारकर है, इसका दूध है। नेक्स्ट है, किस गाय की पीठ पर हल्के रंग की धारियां होती है बताओ? पीठ पर हल्के रंग की धारियां, तो थार पारकर बड़ी गोरी थी, लेकिन धूप में आई ना तो उसकी पीठ थोड़ी काली पड़ गई। भाई होता है ना, जैसे अपन भी रहते हैं धूप में, क्रिकेट खेलते हैं तो अपन देखते हैं ना, यहाँ से थोड़ा काला है, बनियान में थोड़ा व्हाइट हो जाता है, ऐसा कुछ रहता है ना, ऐसा इसका ही हुआ, बेचारी पीठ में धारियां पड़ गई, थार को पार करके आई। तो नेक्स्ट है, द्विकाजी नस्ल कौन सी? इसके लिए एक सेशन बिल्कुल लाऊंगा मैं कि दुधारू गाय, द्विकाजी गाय और आपके कौन सी भारवाहक गाय। तो दुधारू गाय, द्विकाजी गाय, इसमें थार पारकर है, थार पारकर में दोनों है। और मैं पहले ही कह चुका हूं, ये 12th बुक से पढ़ा रहा हूं मैं। यदि किसी को आपत्ति है
तो 12th एग्रीकल्चर बुक है, उसमें पेज नंबर 197 पे अध्याय नंबर 13 में जाके देख लेवे। और सरकारी किताब से ऊपर कुछ नहीं है भाई, है ना। कोई कैसर मैंने तो ये पढ़ा भाई, अपन कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कंटेंट एग्रीकल्चर या पशुपालन की बुक्स में मिलेगा। और मैंने तो वहां से पढ़ा, वहीं से आप पढ़े, क्योंकि कल को मान्यता इसी को मिलेगी। किसका शरीर मध्य में ललाट चौड़ा है? चूंकि अब थार पार करी पढ़ रहे, तो आंसर तो थार पार करी है ना। चलो साहिवाल, ये आपको मैंने बता दिया है, ये मेरा कंटेंट है जी। आप बोलोगे सर ये तो हो गया ना, तो मैंने कोई एक दो गाय का कंटेंट नहीं बनाया है कि आपको लगे सर आप रोज की एक गाय पढ़ा रहे हो, इसका मतलब आपने एक गाय रात। हाँ, मेरे पास ये देखो, यहाँ पर ये साहिवाल जो आपको पढ़ा है इसका बना हुआ है, इसके क्वेश्चन बने हुए हैं। अभी आपको मैंने जो गाय नहीं पढ़ाई है मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो, मैं आपको एक ही पढ़ा रहा हूँ, समय का थोड़ा अभाव है, ठीक है। ये रेड सिंधी ये नहीं बने, इसका पूरा मैटर तैयार है, मेरा सारा मैटर तैयार है। ये देखो, इसका पूरा ये इसका फ्लो चार्ट, ये क्वेश्चन। मतलब आपको ये नहीं है कि सर ये राठी मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, मेरा तैयार है मैटर। ऐसा नहीं है कि मैं रात को बैठ के मैटर पढ़ाऊंगा फिर सुबह पढ़ाऊंगा, नथिंग। मेरी खुद की किताब चलती है कृषि पर्यवेक्षक की, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित, उत्कर्ष पब्लिकेशन से। और भी हमारे बैचेज है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हमने ये तो कब का ही बना दिया है। ये ऐसे ये राठी आपको कल पढ़ाने वाला हूं, है ना। इसमें भी फ्लो चार्ट है, क्वेश्चंस है, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे दुनिया भर का मैटर है। कुल मिला के मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, ये हमारे रोज का काम है। हम इससे पिछले लगभग 15-17 साल से कर रहे थे, हमारे लिए नया नहीं है। तो पढ़िए, एक्सपर्ट से सिलेक्शन लेके आइए और अच्छे से अपने जो पशु परिचर या सरकारी नौकरी का आपने सपना देखा है उसे पूर्ण कीजिए। और भी आप पोस्ट वीडियो कमेंट में मेरे से सजेशन मांग सकते हैं या कुछ सुझाव मांग सकते हैं कि सर कैसे करें, नई बढ़ती है, आपको तो आइडिया है, आप तो इस डिपार्टमेंट से हो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बड़े शालीनता से आपके कमेंट का उत्तर दूंगा और हमारी टीम उस पर काम करेगी, ताकि किसी बच्चे को रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाना पड़े, उसे सही डायरेक्शन में सही चीज मिले। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, जबरदस्त रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो और अपने आप को मजबूत बना रहो। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सबा खैर।